Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी हजूरी में आ जाते हैं। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज के वचन के लिए आपकी तारीफ और आपका धन्यवाद हो खुदावन जी। हर गलती गुनाह की आपसे माफी मांगते परमेश्वर, खुद को तेरी हजूरी में सौंप देती हूँ। तेरे पाक लोगों को खुद पर, अपने परिवार पर मांग लेती हूँ। तेरे पाक लोगों को सुनने वाले तमाम आज के मेरे जितने भी मसीह बहन भाई आज इस सेशन को ज्वाइन करने पाए और जो इस वचन को आगे फ्यूचर में सुनने पाए खुदावन जी, उन तमाम रूहों को तेरे पाक लोगों में कवर करती हूँ। और जितने भी जन मेरे जीवन से जुड़े हैं प्रभु जी, उन सबको तेरे पाक लोगों में कवर करती, तेरी हजूरी में ले आती। हर अंधकार की ताकत को इस समय के ऊपर से डिस्कनेक्ट करते हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हुए खुदावन जी, आज के वचन के लिए हम अपनी आत्मा को, अपनी रूह को तैयार करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में और मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेकर आए और कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं इस प्रार्थना को, आमीन। प्रभु यीशु की हजूरी में आप सबको मैं वेलकम करती हूँ। मैं पास्टर आशा आप सबको जय मसीह की कहती हूँ और आज परमेश्वर की हजूरी में आप सबको मैं वेलकम करती हूँ और आज के वचन के लिए परमेश्वर की तारीफ करते हैं कि हम क्रूस के संदेश के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि क्रूस का संदेश, क्रूस हमें क्या सिखा रहा है, क्या संदेश देता है हमें क्रूस। हालेलुया। और ये दिसंबर मंथ चल रहा है, परमेश्वर की हमें रियल में हमें क्रिसमस हमें किस तरह से मनाना चाहिए, क्रिसमस हमें किस तरह से उसकी वैल्यू है, किस तरह से मनाना चाहिए, आप सबको इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आपको जैसा आपने शॉपिंग कर ली, आपने सेंटा क्लॉज आप बन गए या आप बना दिए गए, या फिर आप अपने घर में जो है वो सेंटा क्लॉज को रख रहे हैं या उसको आप देख रहे हैं, और या फिर आप अपने घर को सिर्फ सजाने के सिवा और क्रिसमस ट्री सजाने के सिवा ये आपको लगता है कि ये क्रिसमस है, तो ये क्रिसमस नहीं है। यीशु मसीह जैसा हमारे जीवन में चाहते हैं हमें वैसा क्रिसमस मनाना है। सो आप परमेश्वर में क्रिसमस के मीनिंग को समझे। मेरा टॉपिक ये नहीं है, पर मैं आप सबको ये बताना चाह रही थी कि आप सब क्रिसमस को समझे कि क्रिसमस रियल में हमें क्या बताता है, यीशु मसीह हमें रियल में क्या सिखाते हैं, और हमें रियल जो है वो जीसस के फॉलोवर्स बनना है और हमें मसीह बनना है, एक मिसाल बनना है दुनिया में। मसीह अलग हैं, आप लोग अलग हैं, आप लोग प्रीशियस हैं, आप लोग सबसे अलग इंसान हैं। एक मसीह लोग सबसे अलग हैं और आपको अलग दिखना है, अलग पहचाने जाना है। हालेलुया। सो आज हम बात करेंगे कि क्रूस का संदेश का ऑलमोस्ट ये फिनिश है। मैं कल तक इस सेशन को खत्म कर दूंगी, इस सीरीज को खत्म कर दूंगी। आज मैं बात आपसे करने वाली हूँ कि पानी और आत्मा के द्वारा जो है वो फिर से आप जन्म को पाते हैं, कैसे उस जन्म को आप फिर से पाते हैं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, जब आप परमेश्वर में आप बढ़ते हैं, अपने उन पापों की गुनाहों की माफी मांगते हैं और रियल में परमेश्वर के वचनों को आप समझते हैं, तब आप जो है वो परमेश्वर को जो है उस वे से लेते हैं, यीशु मसीह को उस वे से लेते हैं जैसा यीशु मसीह चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने पापों को नहीं छोड़ेंगे, संसारिक चीजों को नहीं छोड़ेंगे, अपने थॉट्स को जो संसार से आपकी अटैच हैं, वो चीजें, वो बातें, आपकी सोच, आपकी हर एक बात जो है वो संसार से जुड़ी है, तो आप परमेश्वर से नहीं जुड़ सकते। हालेलुया। और पानी से और आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देने का क्या मकसद है, क्या बात है वो। हालेलुया। जब यूहन्ना 3 उसका 1 से 8 वर्ष हम जब देखते हैं तो उसमें लिखा है, फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा कि हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई नए सिरे से ना जन्म ले तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार वो प्रवेश कर सकता है? और यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है।
अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हालेलुया। सो आपको अचंभा नहीं करना, आपको ये देखना है कि आप शरीर से पैदा हो रहे हैं, पैदा हुए हैं, कि या फिर आप आत्मा के जन बन चुके हैं। अगर आज भी आप शरीर के जन है, आज भी आप पाप को सुन रहे हैं, आज भी आप संसार को सुन रहे हैं, आज भी आपको संसार की ज्यादा फिक्र है, परमेश्वर से प्यार नहीं है, तो आप जो है वो आत्मा के जन नहीं है। आपको आत्मा के जन बनने के लिए परमेश्वर के उस वचनों पर चलना, उस सत्य पर चलना, उस सत्य की आत्मा से भरना, उस नए सिरे की आत्मा से भरना, और आपको अपने जीवन से पापों को डिस्कनेक्ट करना है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 19 उसका 28 और 28 से 30 वर्ष पढ़ते हैं। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि जब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वह पूरा हो, वह पूरा हो, और मैं पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। कहा कि मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया, और जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा कि पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यहां पर यीशु मसीह ने उस सिरके को लिया। उस सिरके को लेने का मतलब था कि वो प्यासे थे, पर उन्होंने उसको सिर्फ चखा, उसको पिया नहीं था। हालेलुया। उसको पिया नहीं। वहां पर वो हमें ये बता रहे हैं कि परमेश्वर प्यासे हैं उन आत्माओं के, कि वो आत्माएं परमेश्वर के पास आए और वो शरीर से जन्म ना ले, वो आत्मा से जन्मे हो जो। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं कि हम जो मनुष्य है वो जल और आत्मा से ना जन्मे, वो परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश नहीं कर सकता जो जल और आत्मा से जन्म नहीं लेता। परमेश्वर चाहते हैं कि वो तमाम रूहें जो है उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाए और वो परमेश्वर को देखने पाए। उस परमेश्वर में जो हमारे लिए घर बने हैं, वो जो स्वर्ग की मिरास है हमारे लिए, उस मिरास को वो पाने पाए। और मनुष्य ने जो अपना स्वरूप खो दिया, जिस स्वरूप में आप लोग और मैं बनाए गए, वो स्वरूप को परमेश्वर हमें दोबारा से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। वो फिर से चाहते हैं कि वो मनुष्य जाति कि जो इस स्वरूप को खो चुकी है वो स्वरूप को पाने पाए। हालेलुया। और इसी का जब यूहन्ना 19 उसका मैं 34 वर्ष पढ़ती हूँ, उसमें लिखा है, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। ये लहू और पानी क्या है? ये लहू और पानी जो है वो परमेश्वर का, वो हमारे लिए बहाया गया ताकि हम अनंत जीवन को पाने पाए। हालेलुया। ताकि हम उस भेदों को जानने पाए। हालेलुया। ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में जो शारीरिक चीजों में हम फंसे हुए हैं, उन चीजों से, उन आत्माओं से, उन स्पिरिट से हमें बाहर निकालने पाए। हालेलुया। और जब हम पढ़ते यूहन्ना 7 उसका 50 वर्ष, उसमें लिखा है, निकुदेमेस ने जो पहले उसके पास आया था उनमें से एक था और उनसे कहा। वो निकुदेमेस जो था वो एक पहला शख्स था जो उनके पास आया और उसने ये बातें कही। हालेलुया। वो ये बातें परमेश्वर की कही उसने। हालेलुया। वो यहूदियों का सरदार था निकुदेमेस, और उसने रात को यीशु के पास से कहा कि हे रब्बी, हम जानते कि तू परमेश्वर की ओर से जो है गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर इसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। एक निकुदेमेस पहला इंसान था, वो यहूदियों का सरदार, जो ये समझा कि हाँ ये परमेश्वर का जन है और अगर परमेश्वर इसके साथ ना हो तो ये इस तरह से काम नहीं कर सकता था। हालेलुया। एंड यूहन्ना उसका 39 वर्ष जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखे निकुदेमेस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। मतलब वो परमेश्वर के आगे उस भेंट को समर्पित करता है। वो परमेश्वर में उस बात को समझता है कि वो परमेश्वर का जन, वो परमेश्वर है। हालेलुया। वो जानता था कि ये यीशु मसीह जो मारा गया है, गाड़ा गया है, ये जो क्रूस पर लटकाया गया है,
परमेश्वर का जन है, ये पवित्र आत्मा का जन है। हालेलुया। एंड 1 कुरिन्थियों 2:1 हमें कहता है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ जो है वो नहीं आया। जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो मैं शब्दों का और ज्ञान की जो उत्तमता है उसके साथ नहीं आया हूं। वो परमेश्वर का जो भेद सुना रहा है आपको, वो परमेश्वर का भेद वो अद्भुत है। वो परमेश्वर के भेद को, उस वचन को, उस वचन की पूर्णता को अगर हम समझते हैं तो हम समझते हैं कि प्रभु यीशु ने वो क्यों कहा कि अगर कोई पानी से और आत्मा से जन्म लेगा तो वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है, अदरवाइज नहीं। पानी और जल से बपतिस्मा लेना मतलब हमारे उद्धार की उस आत्मा से भरने का साइन है। हालेलुया। सो अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। हमें नए सिरे से जन्म लेने का मतलब है कि हमें अपने पूर्णता पापों से तौबा कर लेनी है। हर तरह का शारीरिक पाप, हर तरह का विचार शारीरिक, हमें उस चीज को छोड़ना है और हमें परमेश्वर में बढ़ना है। हमें दोबारा जन्म लेने की जरूरत है। दोबारा हमें पानी से, उस स्पिरिट से भरने की जरूरत है जो परमेश्वर की ओर से है, ताकि हम उस उद्धार को पाने पाए, ताकि हम उस विवेक को पाने पाए जो खरा है, जो उत्तम है। खरा, वो खरा विवेक, जो खरा मन है, जो हृदय की तब्दीली है, वो परमेश्वर में आने से होती है। हमें देखना है कि किस तरह से लोग चंगे होते हैं। अगर चंगे हो रहे हैं तो वो किस वजह से, क्योंकि वो वचनों को सुनना शुरू करते हैं, उस पर चलना शुरू करते हैं। वो अपने जीवन में उस परमेश्वर को देखने पाते हैं, महसूस करने पाते हैं, उनके जीवन में मिरेकल्स होने शुरू होते हैं। हम देखते हैं, आप सोचें कि आज से कुछ टाइम पहले जब आप परमेश्वर में नहीं थे तब आपकी जिंदगी क्या थी, और जब आप परमेश्वर में आ गए तब आपकी जीवन क्या है। कैसे परमेश्वर ने आपको बदला, कैसे, क्यों? जब आप परमेश्वर के गहरे भेदों को, इन वचनों को जो खरे हैं, जो सत्य हैं, जो हमेशा अटल हैं और जो परमेश्वर के वचन हैं, जब इन वचन को, इन आज्ञाओं को मानना शुरू करते हैं तो कैसे हम बढ़ते हैं, कैसे हम पवित्रता की ओर जाते हैं, कैसे हम उस सामर्थ्य से भरते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह है और दया है। और बिना उसके अनुग्रह और दया के हम नथिंग हैं। हम ना बढ़ पाएंगे ना आत्मा में, ना चल पाएंगे उसकी आज्ञाओं पर, क्योंकि वो हमारे लिए एक बाउंड्री तैयार करता है। और वो बाउंड्री तब तैयार होती है जब हम पापों से तौबा करते हैं, हम नए सिरे से जन्म लेने के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं, अपनी आत्मा को तैयार करते हैं। हालेलुया। एंड 1 कुरिन्थियों 4 उसका 20 कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है वो बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। आप देखते हैं जो मिरेकल्स हो रहे हैं वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य मौजूद है। और परमेश्वर का जो काम है, जो मिरेकल्स है, वो उसकी बातों में नहीं है, वो सामर्थ्य में है। और जिसके पास, जहां पर सामर्थ्य काम करती है, सामर्थ्य दिखाती है कि परमेश्वर मौजूद है, सामर्थ्य दिखाती है कि पवित्र आत्मा अपना काम कर रहा है, और वो परमेश्वर आपको छुड़ाता, आपको बचाता, और बिना उसकी पावर के, उसकी सामर्थ्य को आप रियलाइज नहीं कर पाएंगे, अपनी चंगाई को आप देख नहीं पाएंगे, अपने मिरेकल को। आप अगर नए सिरे से जन्म नहीं ले रहे हैं तो आप नहीं ले पाएंगे उस परमेश्वर की ब्लेसिंग को, उस सामर्थ्य को। वो सामर्थ्य को पाने का मतलब कि आपने नए सिरे से जन्म ले लिया है, आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, और आपने पानी और आत्मा के द्वारा फिर से जन्म लिया है। हालेलुया। और पहला पत्रस 3 उसका 21 कहता है, उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। आपको इसमें यहाँ पर यह नहीं बताया गया कि बपतिस्मा लेना मतलब शरीर की गंदगी को धोना या खुद नहलाना, नहाना, ये नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। अपने शुद्ध विवेक से आप परमेश्वर के वश में हो जाते हैं। अपने शुद्ध विवेक से आप पापों से दूर हो जाते हैं। अपने शुद्ध
शुद्ध विवेक से आप परमेश्वर की सामर्थ उसके फलों से भरना शुरू होते हैं और अपने शुद्ध विवेक से आप परमेश्वर में नए हो जाते हैं। आप परमेश्वर के उस अटैचमेंट में आ जाते हैं, उस वश में आ जाते हैं परमेश्वर के, जो परमेश्वर की ओर से है। ये है बपतिस्मा लेने का मतलब। ये है कि आप नए सिरे से जन्म लेते हैं, इसलिए कि आप अपने आप को मार देते हैं। आप अपनी तमाम उन शारीरिक चीजों को, उन सोचों को मार देते हैं। और वो है फिर बपतिस्मा लेना। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है कि यीशु मसीह को स्वीकार करना, एक फॉर्मेलिटी नहीं है कि आपने पानी में डुबकी लगा ली और आपने बपतिस्मा ले लिया। वो बपतिस्मा लेने का रियल मतलब है कि नए सिरे से, पानी से, आत्मा से भरते हुए, अपने विवेक को शुद्ध करते हुए और पापों से तौबा करते हुए परमेश्वर में बपतिस्मा लेना। हालेलुया। एंड प्रेरितों के काम 2 उसका 38 वर्स हमें कहता है, हालेलुया, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यह पतरस ने एक परमेश्वर की आज्ञा को समझाया लोगों को कि मन को फिराओ। मन फिराना मतलब पापों से तौबा करनी, अपने आप को शुद्ध करना, अपनी सोचों में, अपने ख्यालों में, अपने शरीर में, अपनी क्रियाओं में, कर्मों में उसको आपको दिखाना है परमेश्वर को कि आप अपने मन को फिरा रहे हैं, मन को फिरा चुके हैं। जब आप अपने मन को फिराते हैं तब आप परमेश्वर में बढ़ना शुरू होते हैं। तब आप जो भी प्रार्थना करते हैं आप परमेश्वर की सामर्थ से भरना शुरू होते हैं। जब आप वचनों के बीच से प्रार्थना करते हैं आप परमेश्वर की सामर्थ से भरना शुरू होते हैं। और यीशु मसीह के नाम से जब आप बपतिस्मा ले लेते हैं तो आप पवित्र आत्मा का दान पाते हैं। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना पवित्र आत्मा और सामर्थ को पाना है। हालेलुया। एंड यूहन्ना 15 उसका 26 वर्ष हमें कहता है, 15 उसका 26 वर्ष, उसमें लिखा है, परंतु जब वो सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। वो आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, वो आत्मा गवाही देता है परमेश्वर में आपकी। वो आत्मा आपको बताता है कि सत्य क्या है। आपको फिर भेद पता होना शुरू होता है कि ये मेरे लिए बुरे काम है, ये मेरे लिए बुरे रास्ते, ये मेरे लिए बुरे लोग हैं, ये रास्ता मेरे लिए सही नहीं है, मुझे दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, मुझे आगे देखना है, पीछे देखना है, कहाँ जाना है। वो डिसीजंस फिर परमेश्वर आपके जीवन में दिखाना शुरू करता है, क्योंकि वो सत्य का आत्मा आपको गाइड करता है जो परमेश्वर उस पिता की ओर से आता है। हालेलुया। और वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है कि यीशु मसीह है और वो हमारा उद्धार करता है। वो क्यों उद्धार करता है? परमेश्वर कौन है? ये पवित्र आत्मा, ये सामर्थ, मैं कौन हूं, पवित्र आत्मा बताना शुरू करता है आपको। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा, जब आप बपतिस्मा लेते हैं आप पवित्र आत्मा का दान पाते हैं, वो अद्भुत तरीके से आपको इस्तेमाल करता है, अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपको सामर्थ से खड़ा करता है और आपको बताना शुरू करता है, आपको गाइड करना शुरू करता है। क्योंकि आप परमेश्वर में उस पानी से, उस आत्मा से, परमेश्वर की जो पिता की ओर से आत्मा है, उस आत्मा से भरकर जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप परमेश्वर के उन गहरे भेदों को शुरू होते हैं पाना फिर, और परमेश्वर में आप फिर वरदानों से भरना शुरू होते हैं। हालेलुया। एंड जब हम पढ़ते हैं 1 यूहन्ना 5 उसका 5 वर्ष, उसमें लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? कौन है जो संसार पर जय पा सकता है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। क्या वो पाएंगे? क्या वो विश्वास के अधिकारी हैं कि जो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, जो यीशु मसीह परमेश्वर का जो पुत्र है? संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वही यीशु मसीहा। सिर्फ यीशु मसीहा संसार पर जय पाने वाला परमेश्वर का एक जन है। वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ, सामर्थ से भरा हुआ अद्भुत परमेश्वर का जन, और वही विश्वास है, वही विश्वास के योग्य है, वही जय पाने वाला, वो खुदावन का इकलौता बेटा, वो मेमना है। हालेलुया।
एंड आगे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1 उसका 12 वर्ष, यूहन्ना 1 एंड उसका 12 वर्ष, फर्स्ट का 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें अधिकार मिला है जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया कि आप परमेश्वर की संतान बन गए। जिन्होंने भी परमेश्वर को ग्रहण किया, यीशु मसीह के नाम में जब आप बढ़े, आपने प्रभु यीशु मसीह को, उस खुदावन के इकलौते बेटे को एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया, आपने पानी से आत्मा से बपतिस्मा ले लिया, तो आपने सामर्थ उस पवित्र आत्मा को ग्रहण कर लिया। और जितनों ने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, उस जन को ग्रहण कर लिया, तो वो उसके नाम से, मतलब यीशु मसीह के नाम से जो है वो विश्वास रखते हैं, जो वो उस परमेश्वर की संतान के अधिकारी ठहरते हैं। आप संतान ठहरते हैं तब परमेश्वर पिता की, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, जब आप यीशु मसीह को उद्धार करते एक्सेप्ट करते हैं, तो आप परमेश्वर पिता की संतान ठहरते हैं। क्योंकि मार्ग, जीवन, सत्य यीशु मसीह है। वो सकरा मार्ग जिससे जाना बहुत मुश्किल लगता है लोगों को, पर वही मार्ग हमारे उद्धार का मार्ग है। हालेलुया। एंड फिलिपियो 3 उसका 20 वर्ष जैसा हमें कहता है कि पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। हम उस उद्धारकर्ता की बाट जो रहे हैं जो हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है, वो हमें स्वर्ग लेकर जाएगा, वो हमें अपने साथ स्वर्ग में उठा लेगा और हम उन स्वर्ग में उस सोने की सड़कों को देखेंगे, उन तमाम ब्लेसिंग्स को देखेंगे जो अद्भुत हैं। और वो परमेश्वर हमें वहां पर दिखाता है उन तमाम ब्लेसिंग्स को, और वो उनके लिए हैं जिन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास लाए, जो परमेश्वर में बढ़ रहे हैं और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से विश्वास लाते हुए, आत्मा से भरते हुए उस जल में बपतिस्मा लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो सामर्थ से भरते हैं और वो जन उस स्वर्ग में, उस नए यरूशलेम में प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। सो आज से आपको अपने मन को फिराना है, आपको प्रभु की आत्मा से भरते हुए उस पवित्र आत्मा को मांगना है और यीशु मसीह ही आपका उद्धार करता है, ये एक्सेप्ट करना है, उस विश्वास से भरना, उस आत्मा से भरना, ताकि आपके जीवन में उद्धार आए। हालेलुया। सो मैं प्रार्थना करती हूँ कि यीशु मसीह आप सबको इस उद्धार की आत्मा से भरे, जिन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाया है, जो प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं रियल में, और वो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं। वो मेमने का जो वध हुआ क्रूस पर, वो प्रभु यीशु मसीह जो चढ़ाए गए उस क्रूस पर उस खून के उस बलिदान को हमें याद करना है, उन जख्मों को जो उसने अपनी बॉडी पर लिया हमें उसको याद करना है, वो लहू जो एक एक कतरा वो हमारे लिए बहाया हमें उसे याद रखना है। वो शब्द जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर 7 शब्द कहे हमारे लिए, उसका एक मतलब है, उसका अर्थ है हमारे जीवन में, और हमें वो याद करने हैं, हमें वो अपने जीवन में उनको लेना है और उसके मुताबिक अपने जीवन को ढालना है। और जैसे मूसा ने उस सांप को टांगा था, पीतल के सांप को, और वो पीतल का सांप को लोग देखते थे तो जो जहरीले विष वाले जो सांप थे वो दूर हो जाते थे और वो लोग बचते थे, क्योंकि वो उस पीतल के सांप को देख रहे थे। इस तरह से यीशु मसीह जो सलीब पर लटकाए गए, आपको आज जरूरत है, मुझे आज जरूरत है, आपको जरूरत है सबको, कि आप यीशु मसीह को, उस सलीब को देखें, ताकि आप उद्धार पाएं, ताकि आप ब्लेस हो, ताकि आप बचाए जाएं। हालेलुया। सो आपको देखना है और प्रभु की आत्मा से भरना है, आपको परमेश्वर की उस आत्मा से भरना है। हालेलुया। ये प्रार्थना करते हैं और कल इस सेशन को, इस सीरीज को मैं समाप्त करूंगी, और परमेश्वर में जैसे जैसे अगुवाई होगी वैसे वैसे मैं उन भेदों को आपके साथ साझा करूंगी। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपकी हजूरी में आ जाती हूँ। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं, और खुदावन तमाम बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। इस क्रूस के संदेश को खुदावन जैसे जैसे आपने मेरी अगुवाई की, मैं बताने पाई, शेयर करने पाई इन भेदों को, खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और बहुत से लोग खुदावन जी बचाए गए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। एक एक जन को तेरे पाक लोह में कवर करती हूँ
और खुदावन इनकी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तेरी हजूर रख देती हूँ। हर तरह की जॉब की समस्या इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो खुदावन, हर तरह की मैरिज की समस्या इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो खुदावन। जिन बहनों के पास औलाद नहीं उनके गर्भ ब्लेस और फ्रूटफुल हो यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यहोवा की ओर से जो गर्भ का फल है वो अद्भुत है, वो ब्लेसिंग्स हैं। और खुदावन जी इस ब्लेसिंग को मैं इनके जीवन में, बहनों के जीवन में रिलीज करती हूँ। जैसे भी इनके गर्भ के हालात है खुदावन जी, ये बेबी को कंसीव करने पाए, रिसीव करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बुरी आत्मा जो इनके जीवन से जुड़ी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ। हर एक पाप की दीवार ढह जाए इनके जीवन से यीशु मसीह के नाम में। हर एक बिजनेस जो इनका नहीं फलवंत हो रहा है यीशु मसीह के नाम से इनके बिजनेस फलवंत हो, इनके हाथों के काम ब्लेस हो यीशु नासरी के नाम से। और पिता जितने भी जन बीमार है, परेशान है, जिनको भी निमोनिया है, डेंगू है, हर तरह का वायरल फीवर है यीशु नासरी के नाम से, हर तरह का वो फीवर, हर तरह का वो फीवर यीशु नासरी के नाम से इनकी बॉडी से डिस्कनेक्ट हो, खत्म हो, आउट हो, ये इनको बॉडी को छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपका आत्मा ने छुए और ब्लेस करे खुदावन जी, आपका अनुग्रह इनके जीवनों में आए खुदावन। ये जहां भी जाए मनुष्य का फेवर पाने पाए, तेरा फेवर पाने पाए खुदावन जी। और अब अद्भुत तरीके से आप इन्हें चारों दिशाओं से ब्लेस करें मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इनके तमाम जो खुदावन रुके हुए काम है वो ब्लेस और खुल जाए यीशु नासरी के नाम से, वो बंद रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं तमाम बंद रास्तों को खोलती हूँ, उनके जीवन में छुटकारा घोषित करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, चंगाई घोषित करती है यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ यीशु के कोड़े काने से आप लोग चंगे हो चुके हैं। हर एक कर्जे की स्पिरिट के जीवन से, हर एक लानत शर्मिंदगी दूर हो, आउट हो यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करे। आपका वचन कहता है परमेश्वर की धर्मी जन खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे, लबानोन के देवदार के नए बढ़ते जाएंगे। प्रभु ये बढ़ते जाए, ऊंचे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हर अंधकार की स्पिरिट जो इन्हें डाउन करती है, इन्हें हर एक काम में रुकावट डालती है और इनके कामों को पूरा होने में रुकावट डालती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो डिले की स्पिरिट के जीवनों से खत्म हो जाए। पिता इन्हें ब्लेस करते, हर इन्फेक्शन की बॉडी को छोड़े, हर एक नसों की वीकनेस इनकी बॉडी से आउट हो जाए। हर एक वो आत्मा जो भरमाने वाली, जो बहकाने वाली है, जो व्यभिचार की स्पिरिट है यीशु नासरी के नाम से इनके जीवन से डिस्कनेक्ट हो जाए। हर एक नशे की स्पिरिट, हर वो ड्रग्स जो ये लेते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्मा इन्हें छुए, इन्हें ब्लेस करो, छुटकारा इनकी बॉडी में जाए यीशु मसीह के नाम में। ये फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली इक्वल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु चारों दिशाओं से मैंने ब्लेस करती हूँ। हर एक निराशा, हर एक बंधन इनके जीवन से टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन तेरा अभिषेक इन्हें छुए, इन्हें ब्लेस कर यीशु मसीह। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरा आत्मा, तेरे दूत इन्हें छुटकारा दे मेरे खुदावन जी। होराला रबाखा रेबेले रेशा रखंदरला रखंदरेले रखुंदा रबानामा रिबेले रेशेले रखुंदा रबानामा सखला रखंदा रखंदा रबानामा। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। खुदावन के जीवन में काम कर अद्भुत तरीके से प्रभु जी। जितने भी जन मैरिज के बंधन में बंधे हैं खुदावन जी, तमाम कपल्स को तेरे पाक लू में कवर करती हूँ और तेरा दाहिना बड़ा सामर्थ्य हाथ इन कपल्स के ऊपर मांगती हूँ कि मैरिज लाइफ ब्लेस हो यीशु नासरी के नाम से। और जितने भी जन खुदावन इस समय रिश्ते नहीं है, जिनके जीवनों में खुदावन जीवन साथी नहीं है, प्रभु यहोवा तेरी ओर से जो घर बनता है वो ब्लेसिंग्स होती है खुदावन जी। और इनका तू घर बना खुदावन, इन्हें जोड़ खुदावन, इनके रिश्तों को जोड़ खुदावन। डिवाइन रिश्ते इनके जीवन में उतरे यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं एक जन को तेरे पाक लू में कवर करती हूँ और ब्लेस करती हूँ। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवन से जुड़े जितने भी जन है खुदावन, तमाम एक जन की रिक्वेस्ट को मैं तेरी हजूर रखती थी खुदावन जी। आप इनके जीवन में काम करें मेरे सामर्थ्य परमेश्वर ने छू और ब्लेस कर मेरे सामर्थ्य खुदा। मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ। इनके जीवनों को बदल रहा है, इन्हें ब्लेस कर रहा है, इन्हें गुड न्यूज गवाहियों के साथ खड़ा कर रहा है। खुदावन तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती। इस प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया आपने, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आमीन। आइए उस प्रार्थना में शामिल होंगे जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है,
तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाहत जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस धरती पर पूरी हो जाए। हमारे रोज की रोटी आज हमको दे, हमें परीक्षा में ना डाल। जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप हमारे अपराध को क्षमा करें और बुराई से बचाएं, क्योंकि कुदरत, बादशाहत और जलाल सदा तेरे हैं। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। जी ब्रदर राकेश जी, मैं आपके लिए प्रे करूंगी। गॉड ब्लेस यू, डोंट वरी, मैं आपको प्रे में याद रखूंगी। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। जी फरजाना शमोन जी सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। स्तेश तोमथी जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हारून यूसुफ जी, गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। कुलदीप ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड जी। सबको जय मसीह की। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दी और मिलते हैं फिर कल परमेश्वर की हजूरी में। और आप सब लोग मेरी दुआ में शामिल हैं। एंड डोंट वरी, खुदावन आप सबके साथ है और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत तरीके से काम करेगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।